वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 7। हमारी लास्ट क्लास में हमने जो हमारी पोएम नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 जो कि एक पोएम थी लेज़र, उसको रीडिंग किया था। रीडिंग के साथ साथ हमने उसके कुछ MCQs भी कर लिए थे। अब टर्न है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट सम ऑफ द सिंपल जॉयज दैट वी मिस इन आवर रस्ट एंड बिजी लाइफ। कवि के द्वारा जो कुछ बताया गया है पोएम में कि जो हम अपनी व्यस्त जीवन के कारण जो सामान्य खुशियां हैं जिनको हम मिस कर देते हैं, उनको हमें लिस्ट आउट करना है। यहाँ से देखिए वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। द सिंपल जॉयज दैट वी मिस टू सी आर फर्स्ट इज स्क्विरल्स हाइडिंग देयर नट्स इन द ग्रास। हम ध्यान नहीं देते हैं स्क्विरल्स कहाँ पर बैठी हुई है, कैसे अपने नट्स को खा रही है छिपी हुई घास के बीच में, ऐसे ही सिंपली पास हो जाते हैं वहाँ से। सेकंड, स्ट्रीम्स ऑफ द क्लियर वाटर, जो सुंदर साफ स्वच्छ पानी की स्ट्रीम्स बह रही है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी सुंदरता को नहीं निहारते हैं। एंड थर्ड, डांसिंग फिट ऑफ ए मैडम, जो प्रकृति है किस प्रकार से लहरा रही है, डांस कर रही है, उस चीज़ को हम मिस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोएट और पोएम, दीज आर द थिंग्स वी सिंपली मिस। ये आपका आंसर नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सम ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट कैन बी द सोर्स ऑफ प्लेजर्स फॉर अस इन आवर डे टू डे लाइफ। आंसर देखिए, वी शुड फाइंड टाइम टू स्टैंड अंडर द ट्रीज। हमारे पास समय होना चाहिए जिससे कि हम पेड़ के नीचे खड़े हो सकें। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों को देख सकें। जैसे कि स्क्विरल्स बिजी इन हाइडिंग देयर नट्स, स्क्विरल्स कहाँ पर व्यस्त है, अपने नट्स को छिपा रही है या खा रही है इन द ग्रास, घास में। स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर वाटर की जो धारा है बह रही है उसको देखना चाहिए। एंड मैनी अदर थिंग्स, और ऐसी दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो पोएम में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द पोएम सेट। ये जो पोएम सेट की गई है, पोएम कहाँ पर लिखी गई है। द पोएट लीड्स ए लाइफ ऑफ ट्रैम्प। यहाँ पर जो कवि है ट्रैम्प का जीवन जी रहे हैं अमेरिका में। एंड इम्प्रिजन्स ऑफ हिज लाइफ एज ए रूरल शेपर्ड, और वो अपने जीवन को मान लेते हैं एक ग्रामीण शेपर्ड, गडरिए के जैसा। कैन बी सीन इन हिज पोएम लेज़र, और उसी की झलक इसमें हमें दिखाई दे रही है लेज़र पोएम में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। जो टाइटल उन्होंने दिया है पोएम को लेज़र, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। आंसर इज द टाइटल ऑफ द पोएम लेज़र मेक्स अस रियलाइज हाउ इनसिग्निफिकेंट वी ऑल आर इन दिस वर्ल्ड। ये जो टाइटल है लेज़र, ये हमें रियलाइज़ कराता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, कितने अनमहत्वपूर्ण हैं। वी ऑल आर इन द वर्ल्ड, इस संसार में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है पोएम में, उसको हमें पॉइंट आउट करना है। किस प्रकार से उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। सिंपली यूज़ किया है, मैं आपको बताऊँ। पोएम में नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचर की, प्रकृति की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं फीट। प्रकृति के तो कोई पाँव नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली कंपेयर किया है उन्होंने एक डांसिंग वुमेन से नेचर को। तो ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है कवि के द्वारा। इन द पोएम नेचर्स ब्यूटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज ए ब्यूटीफुल वुमेन। प्रकृति को एक सुंदर स्त्री के रूप में माना है। हुज डांस, जो कि नाच रही है, स्माइल मुस्कुरा रही है। एंड ग्लैंस आर एज मैस्मिजिंग एज नेचर्स ब्यूटी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है। तो ये आपके हुए क्वेश्चंस, और ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन लास्ट में लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं
पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ से हमें जो पर्सोनिफिकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और लिखना है। द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग सन टिपटॉड थ्रू द फील्ड्स। तो टिपटॉइंग यानी कि टिपटॉड उछल कूद करना, मस्ती करना। तो सन रेज तो कहीं उछल कूद कर कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है। तो सन रेज को एज ए ह्यूमन माना गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सन रेज टिपटॉइंग थ्रू द फील्ड, ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। टाइम फ्लू, समय बहता है। एंड बिफोर वी रियलाइज्ड आवर हॉलीडे वॉज ओवर, समय बीत जाता है, इससे पहले हमें पता भी नहीं चल पाता है कि कब हॉलीडेज ओवर हो गए। तो टाइम फ्लो, नदी बहती है, टाइम समय नहीं बहता है, तो टाइम फ्लो यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया है। अपॉर्चुनिटी केम नॉकिंग, अवसर नॉक करते हैं, खटखटाते हैं एट द डोर, दरवाजे पर। कोई एक ह्यूमन बींग्स ही नॉक कर सकता है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर नॉक कर रहे हैं, तो नॉकिंग बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया है। द मून लाइट डांस्ड, मून लाइट को डांस करते हुए बताया गया है, मून लाइट डांस नहीं करती है। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। तो ये आपकी कुछ पर्सोनिफिकेशंस थी जो यूज़ की गई थी, ये भी आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ और एग्जांपल्स मिलेंगे देखने के लिए, जैसे कि थंडर क्लैप्ड एंग्रीली इन द डिस्टेंस। थंडर क्लैप्ड, तो क्लैपिंग बाय थंडर्स, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। द न्यूज़ टुक अस ऑल बाय सरप्राइज, तो न्यूज़ टेकिंग बाय सरप्राइज, यहाँ पर भी ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। मैं आपको वीडियो के साथ साथ ये पिक भेज देता हूँ। ये आपको प्रीपोजिशन से फिल करने के लिए था। आई हैव बीन हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। I left Mumbai for 2 months ago and have lived in Delhi since then. I have been working hard at mathematics. He was praised by all for good behavior. It is impossible to agree with him at this point. She comes from a noble family. I differ with you on that point. He is not at home just now. The train is running before schedule. Last, besides advising us, he gave us money. तो ये आपके जो एक्सरसाइज थी बुक्स में, इनको आपको फिल करना है। और जो क्वेश्चन आंसर है इनकी पिक मैं आपको भेज देता हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। और इस प्रकार से आपकी जो एक पोएम थी, चैप्टर नंबर 11, पोएम जो कि एक पोएम थी लेज़र, ये कंप्लीट होती है। ठीक है बेटे, इसको आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।